कैसी भी दिशा आ जाए, उस परमात्मा का पल्ला कभी नहीं छोड़ना। ईश्वर का आशीर्वाद हो, सतगुरु का हाथ सिर पे हो, तो जीवन आनंद में, सुकून में, शांति में, सत्य के मार्ग पर निकल जाता है। इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक ही सिक्के के दो रूप हैं, जैसे शरीर और आत्मा है। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन अकेला पानी नहीं बरसा सकता, अकेली ऑक्सीजन पानी नहीं बना सकता। दोनों का मिलाप से वर्षा होती है। आत्मा और शरीर के द्वारा ही हम कर्म करते हैं। सोचने की शक्ति, बोलने की, चलने की आत्मा देती है, पर शरीर में देती है। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर और सतगुरु का साथ हर मनुष्य को चाहिए। नहीं तो मनुष्य अकेला भटक जाता है। क्रोध और अहंकार में चला जाता है, उदास हो जाता है, अकेला रह जाता है। और जिनके साथ ईश्वर की कृपा और करुणा हो, सतगुरु का हाथ सर पर हो, वो बेफिक्र होकर नाम सिमरन में लीन रहते हैं। उनके योग क्षेम में संभालता हूँ, ऐसा गीता जी में भी प्रभु कृष्ण ने कहा। जो मेरे समर्पण हो जाते हैं, यही ध्यान है। सब शुभ कर्म ध्यान से करते हुए उस अनंत के समर्पण हो जाना। ध्यान जब सब विचार, भाव, वासनाएं, इच्छाएं कामनाएं, क्रोध, अहंकार सब समाप्त हो जाता है, जब सिमरन की शक्ति से आत्मा जागती है, आत्मा की मैल उतरती है। तब हमारे इंसान के पापों का नाश होता है। ध्यान किसी चीज का नहीं करना, किसी अक्षर का नहीं करना, किसी व्यक्ति का नहीं होता। ध्यान करते नहीं ध्यान घटता है।
जहां कुछ नहीं बचता वहां आत्मा भी नहीं, आत्मा विलीन हो जाती है उस निराकार में। ज्योति उस परम प्रकाश में समा जाती है। ध्यान में लीन काल और समय को खा जाता है ध्यान। जैसे कहते हैं ना, रावण ने काल बांधा हुआ था। काल वो मृत्यु नहीं बांधी हुई थी, समय बांधा हुआ था। काल समय को भी कहते हैं, समय बांधा हुआ था और समय को वो जान नहीं पाया, आत्मा को जान नहीं पाया। इसलिए ही पवित्र आत्माओं, अपने को जानकर दृढ़ विश्वास उस एक अनंत असीम पर उसी के समर्पण हो जाओ। वो शक्ति जो तुम्हारे में घट रही है, उसको अपने अंदर अनुभव करना है, अपने आप का अनुभव करना है। अपने में बैठकर अपने का अनुभव करना है। और एक समय आएगा शरीर भी नजर नहीं आएगा। शरीर भी पीछे रह जाएगा, शरीर से निकल जाएंगे। जब वो एक हो जाएंगे, इकाईवा अद्वितीय परमेश्वर, उसमें समा जाओ। निर्भव बनकर, निर्वैर बनकर अपनी शक्ति को जगाओ। अपने आप का अनुभव करो। तुम उस प्रकाश का एक सनातन अंश आत्मा हो। कितना दुख हो, पीड़ा हो, जो ईश्वर पर छोड़ देते हैं, घबराते नहीं। उस पर छोड़ दो, उस एक का सहारा
जो एक से अनेक हो रहा है। जो सबकी पालना कर रहा है, उस साक्षी को दृष्टा बनकर अनुभव करो अपनी भ्रिकुटी में। जहां आत्मा का निवास है, जिसे संतों ने आज्ञा चक्र कहा है, त्रिकुटी कहा है, शिव नेत्र कहा है, ज्ञान चक्षु कहा है। इसी स्थान से सारे शरीर को आज्ञा मिलती है, अंगों को। ये आत्मा का देश है। शरीर रूपी देश में आत्मा विचर करती है, भ्रमण करती है। उसका स्वरूप परम शांति है। परम आनंद है। उस एक में आप समा जाओ जिससे तुम आए हो। उसी की तुम सनातन अंश आत्मा हो। छोड़ दो शरीर को। वो सबकी प्रार्थना सुनता है, पर हृदय पवित्र हो तो, दृढ़ विश्वास हो, अनुभव करें आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखें। ये तो नवरात्रों के दिन पवित्र हैं। इन दिनों में तो शक्ति बहुत जल्दी जागती है। आत्मा की शक्ति, आत्मा की मैल बहुत शीघ्र उतरती है। भाव पवित्र बनते हैं इन दिनों में। प्रकृति का नियम है, नई नई कोमलें आती हैं। तुम्हारे अंदर परमात्मा के बड़े मीठे मीठे शब्द अवतरित होते हैं। साधकों के मन में, संतों के मन में, महापुरुषों के मन में, जो आशीर्वाद बनकर संसार का कल्याण करते हैं, संसार का कल्याण करते हैं। ऐसा प्रभु का संदेश है, ईश्वर का संदेश है। जो मेरे में समा जाते हैं, मैं उनका योग क्षेम संभालता हूँ। सारे सुख दुख मैं ले लेता हूँ। उसके समर्पण हो जाएं।
उसकी प्रार्थना में लीन हो जाएं, छोड़ दें शरीर को, उस साक्षी को अनुभव करें, दृष्टा बनकर आत्मा उस असीम में एक हो जाए। तब ध्यान घटता है। बस चेतना ही चेतना है, न शरीर है, न विचार है, न ज्ञान है, न विवेक है, न दुख है, न सुख है, न जीवन मृत्यु का भय है। बस एक परम शांति है, परम आनंद है। उस असीम में असीम हो जाओ। सब भय से मुक्त, दुखों से मुक्त, पीड़ा से मुक्त हो जाओ, चिंताओं से मुक्त। वो सब के कर्मों को देखता है। तुम अपने सच्चे मन से उसे पुकारो। सब दुखों को दूर करने वाला ओ